अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खैर सगाली के जज्बे के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान के इस खैर सगाली के इकदाम के जवाब में मोदी ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और जिन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया है वो आप खुद ही कमेंट्स में लिख कर बताइएगा कि सुनकर कैसा लगा। लेकिन इसी मजीद तफसीलात से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो उन दोस्तों के लिए अर्ज कर दूं कि जो मुझे कह रहे हैं कि मैं जंग चाहता हूं, मैं जंग बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। मेरी इंडिया से मुखालफत जंग से मोहब्बत नहीं बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप सब की तरह मैं भी यही चाहता हूं कि जंग ना हो और पाकिस्तान दुनिया भर से अपने मामलात बराबरी की बुनियाद पर करे। पाकिस्तान भारतीय पायलट को गैर मशरूत तौर पर रिहा तो कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर इंडिया से हम अपने कर्नल हबीब के बारे में भी पूछ लेते जो इंडिया ने नेपाल से अगवा किया है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद पर बात की जाए, इसलिए जंग का दिलदादा कहना बड़ा आसान है और ये भी कहना बड़ा आसान है बॉर्डर पर जाकर वीडियोस बनाओ। खैर छोड़े इसे, मौजू पर आते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के जज्बे के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला किया गया, जिसका जवाब हमें भारतीय वजीर आजम की तरफ से ये मिला है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे स्केलेबल किया जाता है, यानी बड़े पैमाने पर वो काम या मंसूबा शुरू किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अब रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। इसी वीडियो भी आपसे शेयर कर देता हूं, आप खुद ही देख लें कि मोदी जी वजीर आजम इमरान खान की अमन की पेशकश और कोशिशों को जूते की नोक पर रखकर कह रहे हैं कि ये लो अपना अमन। ये वीडियो 4:48 की है, यानी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ऐलान किए जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद की। सभी मेरे साथियों, आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो देख लिया आपने। जो लोग नहीं समझे उन्हें बता दूं कि मोदी का इशारा बालाकोट की तरफ है कि बालाकोट का प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट था, अब इससे बड़ा प्रोजेक्ट रियल में करेंगे, पहले तो प्रैक्टिस थी। मैं मोदी को और भारतीयों को इस पर अच्छा खासा जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस पर कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है, वरना अमन की आशा वाले फिर कमेंट्स करके कहेंगे कि जंग चाहते हो, बॉर्डर पर चले जाओ। बस मोदी के बारे में ये कहना है कि 36 घंटे गुजरने के बाद इसकी आवाज अब निकली है और शक्ल पर जो 12 बज रहे हैं, जो शिकस्त का एहसास है वो साफ नजर आ रहा है। मेरी बात आप नोट कर लें कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, ये मोदी जंग करवा कर ही छोड़ेगा। इंडियन पायलट की रिहाई से मुताल्लिका वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से मोदी सुधर जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया महाज नहीं खोलेगा। मेरी सच्चे दिल से दुआ है कि आप सबकी ये बात पूरी हो। लेकिन मोदी की तारीख मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मालूम है उसकी बुनियाद पर मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप कुछ भी कर लें, ये जंग जरूर करवाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, जो करना है करें। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।